नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। 3 दिन की व्याख्यानमाला आदरणीय मोहन भागवत जी की, संघ सुप्रीमो, सरसंघ चालक संघ के अ, बहुत सारे एम्बेसडर्स, मुस्लिम कंट्रीज के भी एम्बेसडर्स, बुद्धिजीवियों की, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, अखबार के मालिक, संपादक, सबको न्योता था। एनडीए गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव, सबको न्योता था। संघ के 100 साल हो गए। उस उपलक्ष्य में 3 सीरीज का ये श्रृंखला, बहुत सारी चीजें उसमें से निकल के आई। बहुत सारी ट्वीट पीटीआई ने किए। यदि उसको भी मैं एक से देखूं तो मोहन भागवत ये मानते भी है कि गड़बड़ है, और मोहन भागवत उस गड़बड़ को जस्टिफाई भी करते हैं और फिर कहते हैं कि सब ठीक है। उनको एक सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष संघ तय करेगा क्या। उस पे उनका जवाब था, हम तय करते तो इतना समय लगता क्या, हमको नहीं करना है, उनको करना है, वो जाने, देखते हैं कितना समय लेते हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। चलो दूसरा बात। इससे एक बात तय है कि जो बार बार न्यूज लॉन्चर पे भी हम खबर दे रहे, सबको कह रहे हैं कि संघ ने कह दिया या तो वो 2 नाम, नहीं तो फिर आप जिसको चाहे उसको कर दो, कोई मतलब नहीं, आराम से रहिए। इन तमाम बातों से एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हमको करना होता तो इतना समय लगता क्या। इसका मतलब भाजपा इतना समय ले रही है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आज 2.5 साल से ज्यादा हो गया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक्सटेंशन पे चल रहा है। और ये सारी जो एक्सरसाइज चल रही है, ये बार बार कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से रुक गया। बिहार के चुनाव की रैली हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो क्या रुक जाएगा। अभी भी तय नहीं अध्यक्ष पद कब होगा। क्या अध्यक्ष प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे होने के बाद होगा, या फिर बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद होगा, या और 1-1.5 साल रहेगा, कुछ पता नहीं। क्योंकि संघ का खौफ क्या है, ये अध्यक्ष पद की देरी में दिखाई देती है। जब उन्हें बीजेपी के बारे में अपने संबंधों पे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम शाखा चलाने में एक्सपर्ट हैं, 50 साल से मैं शाखा चला रहा हूं। वो लोग सरकार चलाने में एक्सपर्ट है, वो उनका काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं। वो उनका काम अच्छा कर रहे हैं, हम हमारा काम अच्छा कर रहे हैं। हम एक दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ये कतई नहीं होगा कि हम उनमें इंटरफेयर करें या वो हम में इंटरफेयर करें। जब उनको पूछा गया, ये वीडियो भी देखिए, इसका भी एक वीडियो है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं।
इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। उसके बाद उन्हें पूछा गया कि आपके सरकार के साथ संबंध कैसे हैं? तब उन्होंने कहा, वी हैव गुड cordial relation with every government. Why only this government? With every government. But we have internal contradictions. The system to rule is invented by the Britishers. We need to have some more in innovation in that. There is no quarrel. हम जानते हैं कि वो वहां बैठे हैं, वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, कुछ ऑब्स्टिकल है जिसको हम दुनियादारी कह सकते हैं। और फिर उन्होंने मजदूर संघ का उदाहरण दिया कि मजदूर संघ भी एक सोच है, लेकिन एक संगठन हमारा वो भी है कि जो तुम्हारा एमएसएमई वाला है। दोनों के गोल एक है लेकिन विचार अलग अलग है। इसमें झगड़े भी होते हैं, लेकिन फिर इसमें से सामंजस्य ढूंढा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा जो स्वयंसेवक है वो ऑनेस्ट है। फिर वो जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन है उसको एक रास्ता निकालने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल तो रोज है, क्योंकि अलग अलग संगठन है, अलग अलग संगठन का गोल एक है लेकिन काम करने की तरीका अलग अलग है। मेरे और दत्ता जी में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम बैठ के तय करेंगे। हो सकता है मैं जो कहूं वो फाइनल हो जाए, या दत्ता जी कहे वो फाइनल हो जाए। हमारे में मतभेद है, मनभेद नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा, वी हैव टू डिसाइड बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कलेक्टिवली सोचते हो, तय करते हैं। ये क्या इंडिकेशन था? ये भी वीडियो देख लीजिए आप पहले। तो we are having good coordination with every government, not only this one, the state governments as well as central government. But there are systems which have some internal contradictions. क्या मोहन भागवत ये बताना चाहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन कलेक्टिव होने चाहिए? क्योंकि 2014 के बाद सत्ता में और संगठन में इतना परिवर्तन आया बीजेपी के कि विधायकों को पता नहीं होता मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनकी राय पूछना ही छोड़ दीजिए। वसुंधरा राजे के हाथ में चिट्ठी पकड़ाई जाती है, राजनाथ सिंह पकड़ा देते हैं, वसुंधरा जी चिट्ठी खोलती है तो उनकी आंखें खुली की खुली हो रह जाती है। जो आदमी पहली बार चुनाव लड़ा हो, भजन लाल शर्मा, उसे मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। और जो इतने सालों से लगातार एक्सपीरियंस्ड जो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया। हर राज्य में, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव डिसीजन जो है वो तो दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर क्या नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी के मतभेद है या मनभेद है? ना गडकरी जी पार्लियामेंट बोर्ड में है, ना गडकरी जी किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर होते हैं, ना कोई संगठन में कभी भी कुछ ऑब्जर्वर, कभी कोई ड्यूटी नहीं दी जाती। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कुछ भी हो, उनको कभी पूछा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जाता। तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव डिसीजन है या फिर सोलो डिसीजन है? क्या भारतीय जनता पार्टी में सोलो डिसीजंस होने लगे
एक मुखी निर्णय होने लगा, एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने की वजह से। क्या संघ में कहीं न कहीं दुराव आया? सवाल ये है। कुल मिलाकर मोहन भागवत जी के भाषणों में, सवाल-जवाबों में तंज भी था, समझ भी थी और एक बात कहना अध्यक्ष को लेकर, यदि हमको करना होता तो इतना टाइम लगता क्या? वो करे, वो जाने। इसका मतलब अब संघ ने दोनों गुजराती नेताओं पे छोड़ दिया कि आपको जिसको अध्यक्ष बनाना हो बना दो, संघ बाद में तय करेगा। 240 के लेवल पे आने के बाद जो बैसाखी की सरकार आई, उससे जो झटका लगा, उस झटके से अभी भी गुजराती उभरे नहीं। यही कारण है कि अध्यक्ष लगातार डिले होता है। मोहन भागवत के भाषणों में कई जगह खुद को भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर मोहन जी आए, आईना भी दिखाया, तंज भी कसा, समझ भी दी, लेकिन सुनने वाला सुनने को तैयार है क्या? प्रश्न ये है। या फिर मोहन भागवत जी के भी वक्तव्य को हँसी-मज़ाक में उड़ा के वही किया जाएगा जो अमित शाह चाहेंगे। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।